हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम करेंगे प्यूरिटन एज करेंगे, जिसकी टाइमिंग हमारी ये रही है 1600 टू 1660। आइए शुरू करते हैं। इन द 17th सेंचुरी केम द डेक्लाइन ऑफ द रेनेसां स्पिरिट। द राइटर ऑफ दैट टाइम आइदर इमिटेटेड द एलिजाबेथन मास्टर और पेव्ड न्यू पैथ्स। जो हमारी शताब्दी रही है 17वीं शताब्दी, इसमें क्या है, पुनर्जागरण की जो भावना रेनेसां में शुरू हुई थी उसका पतन होना शुरू हो गया था। और उस समय जो मोस्टली राइटर या तो एलिजाबेथन के जो भी उनके राइटर हैं उनके आचार्यों को उन्होंने फॉलो किया या न्यू मार्ग उन्होंने फॉलो किया है। इस कहने का मतलब ये है कि जो 17वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की भावना का पतन होना शुरू हो गया था। द 17th सेंचुरी लिटरेचर इन टू पार्ट्स। जो 17th सेंचुरी में क्या है, लिटरेचर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। द पुरिटन एज और द एज ऑफ मिल्टन, जिसको क्या कहा जाता है, एज ऑफ मिल्टन। कौन सी? प्यूरिटन एज को 1600 से 1660 हमने बताई है अभी। द रेस्टोरेशन पीरियड सेकंड हमारा क्या कहलाता है, द रेस्टोरेशन पीरियड और द एज ऑफ ड्राइडन। मिल्टन और ड्राइडन, मिल्टन प्यूरिटन एज और ड्राइडन रेस्टोरेशन पीरियड हमारा कहलाता है। इसका मतलब क्या है, जो प्यूरिटन एज है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हमारा हो गया था, मिल्टन, ड्राइडन, प्यूरिटन एज और रेस्टोरेशन पीरियड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉन मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्यूरिटन स्पिरिट। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो हमारे जॉन मिल्टन प्यूरिटन भावना के सबसे बड़े क्या थे, प्रतिनिधि हमारे कहलाते हैं। कौन थे वे? जॉन मिल्टन जी हमारे कहलाते हैं। द प्यूरिटन मूवमेंट इन द लिटरेचर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड रेनेसां। जो हमारा प्यूरिटन मूवमेंट है लिटरेचर की लाइफ में, हम उसको क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, सेकेंड रेनेसां हम कह सकते हैं, दूसरा पुनर्जागरण हम कह सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ऑफ द रिवाइवल ऑफ मैंस मोरल नेचर, इट स्टूड फॉर पीपल्स लिबर्टी फ्रॉम द सेकलेस ऑफ द डेस्पोटिक रूलर एंड द इंट्रोड्यूस्ड मोरालिटी एंड हाई आइडियाज़ इन पॉलिटिक्स। इस जो काल, ये 17वीं शताब्दी का जो हमारा काल रहा है, इसे दूसरा पुनर्जागरण भी हम कह सकते हैं। क्योंकि इस युग में जो निरंकुशता बढ़ी हुई थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई और लोगों की स्वतंत्रता की ओर ध्यान दिया गया, लोगों को स्वतंत्रता के लिए खड़ा किया गया, लोगों के बारे में सोचा गया, लिबर्टी के बारे में लोगों की सोचा गया फ्रॉम द सेकलेस ऑफ द डिस्पोलिक रूलर। जितने भी रूल थे निरंकुशता के, जितने भी कड़ियाँ जुड़ी हुई थी, उनको क्या सबको हटाने की कोशिश इस 17वीं शताब्दी में की गई थी। आइए देखते हैं मिल्टन्स ग्रेटेस्ट जो हमारे पोइट रहे हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हमारे देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसंग एगोनिस्ट, ये इनके क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं। इनकी पोइट्री देखते हैं। द स्कूल ऑफ स्पेंसर, द मेटाफिजिकल पोइट, इनकी ये क्या रही हैं, इनके नोटेबल इनके वर्क रहे हैं। दिस पीरियड वॉज रिच इन प्रोज एज वेल एज अमंग द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द प्यूरिटन एज। जो इससे पहले जो हमारा एलिजाबेथन काल रहा है वो किसके लिए, ड्रामा के लिए हमारा फेमस रहा है। और जो ये काल हमारा प्यूरिटन काल रहा है ये हमारे किसके लिए जाना जाता है, प्रोज के लिए। किसके लिए जाना जाता है, प्रोज के लिए। एज वेल अमंग द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द प्यूरिटन एज। इस टाइम के जो हमारे ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर हैं, आइए उनकी भी चर्चा करते हैं। कौन कौन रहे हैं? फर्स्ट है बेकन, सेकंड मिल्टन, थर्ड है रॉबर्ट बर्टन, जेरेमी टायलर, सर थॉमस ब्राउन और कैलेरेंडन। ये हमारे क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर रहे हैं। कौन सी एज के? प्यूरिटियन एज के। ड्यूरिंग दिस पीरियड we find English prose developing into a magniloquent and rich instrument capable of expressing all types of ideas such as scientific, philosophical, poetic, religious and personal। क्योंकि ये समय ऐसा रहा है जिसमें क्या है, गद्य जो हमारे प्रोज है उसमें क्या है, इसका काफ़ी डेवलपमेंट रहा है। और एक्सप्रेशन ऑल टाइप्स ऑफ आइडियाज़, और जितने भी इस टाइम के राइटर रहे हैं उन्होंने साइंटिफिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, काव्यात्मक, धार्मिक और व्यक्तिगत जैसे सभी प्रकार के विचारों को क्या है, व्यक्त करने की कोशिश की है। और शानदार तरीके से इन्होंने क्या करा है, इन चीज़ों को पेश किया है। और इसलिए इसे क्या कहा जा सकता है, इस पीरियड को न्यू रेनेसां इसको हम कहते हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।